एवरीवन, इजिप्ट सीरीज के लास्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। आई होप आपने मेरे इसके पहले के वीडियो देखे होंगे इस सीरीज में, जिसमें कि मैंने बात करी कि इजिप्ट में पिरामिड को कैसे घूमना है, हॉट एयर बैलून इजिप्ट में कैसे एंजॉय कर सकते हैं, लक्सर में कारनाक एंड लक्सर टेम्पल को कैसे देखना है। आज मैं बात करने वाला हूँ ममीज की। इजिप्ट का जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है पिरामिड एंड देन ममीज का नाम आता है। तो ममीज को कैसे देखना है, कौन कौन सी ममीज को हम लोग देख सकते हैं, किस एरिया में ये ममीज लोकेटेड हैं, कितना खर्चा आता है और कितना टाइम लगता है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ, लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि लक्सर में हमारे सेकेंड डे की स्टार्ट करी हमने हॉट एयर बैलून राइड से, जो कि हमने सनराइज के टाइम पे देखा। हम लोग बैलून राइड करके अप्रॉक्सीमेटली 7:30 तक अपने होटल वापस आ गए। हमारा होटल नेफरटिटी, जो कि लक्सर में ईस्ट बैंक में लोकेटेड है, उसके रूफ टॉप पे हमने वापस आने के बाद अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया विद द अमेजिंग व्यू ऑफ वैली ऑफ किंग। वैली ऑफ किंग जो कि इजिप्ट के वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है, लक्सर के वेस्ट बैंक में लोकेटेड है, और जहाँ पे आज हम जाने वाले हैं अपने सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी ममीज को देखने के लिए। तो 10 बजे के करीब होटल से वेस्ट बैंक के लिए निकल गए। हमने वहाँ से प्राइवेट टैक्सी बुक करी थी, जिसने कि हमसे 3,000 रुपये चार्ज करे 8 आवर ट्रिप के लिए। लक्सर की अगर मैं बात करूं तो लक्सर के दो पार्ट हैं, ईस्ट बैंक एंड वेस्ट बैंक। ईस्ट बैंक में लोकेटेड है कारनाक टेम्पल एंड लक्सर टेम्पल, एंड वेस्ट बैंक में लोकेटेड है वैली ऑफ किंग। इन दोनों को सेपरेट करता है बीच में नाइल रिवर, एंड इनका जो ब्रिज है, जो कि रोड, इन दोनों को जो रोड से कनेक्ट करता है वो है एक ब्रिज जो कि सिटी के बाहर है। मैं वैली ऑफ किंग की बात करूं तो बेसिकली क्या होता था पुराने टाइम में, सारे इजिप्ट के जो स्टार्टिंग के इजिप्ट के एंशियंट इजिप्ट की अगर मैं बात करूं तो पिरामिड का कॉन्सेप्ट था। उन्होंने पिरामिड में जाकर के अपनी टॉम्ब्स बनाई। इजिप्शियन आफ्टर लाइफ में बहुत बिलीव करते थे, तो उनका मानना था कि वो जो पिरामिड का ऐसे शेप में बनाएंगे तो इससे बेसिकली दे कैन कनेक्ट विद गॉड। लेकिन पिरामिड्स के साथ में एक चैलेंज भी उन्होंने फेस किया कि पिरामिड में उनकी टॉम्ब्स होती थी, एंड इजिप्शियन अपने टॉम्ब में बहुत सारा सोना, बहुत सारे जो राजा की चीज़ें होती थी उनको भी दफन करते थे, एंड टॉम्ब्स इतनी विजिबल होती थी तो लोग उसको लूट लेते थे। तो इसलिए बाद के जो राजा हुए उन्होंने प्लान किया कि हम लोग ऐसे ओपन टॉम्ब्स नहीं बना सकते। इसके लिए उन्होंने लक्सर में वेस्ट बैंक में ये जो एरिया है वैली ऑफ किंग, अगर इसका माउंटेन देखो, जो वैली ऑफ किंग बेसिकली माउंटेन में बना हुआ है, एंड अगर इस माउंटेन का शेप देखो तो वो एक पिरामिड के शेप में है। तो उन्होंने इस एरिया को चूज किया कि यहाँ पे हम सारी अपनी जो ममीज हैं उनको यहाँ पे दफन करेंगे, एंड ये माउंटेन है, माउंटेन के अंदर बहुत डीप अंदर करेंगे तो ये जो चोरों के लिए ढूंढना आसान नहीं होगा। तो इसलिए उन लोगों ने इस वैली ऑफ किंग का एरिया सेलेक्ट किया। अब हमारा अगर बात करूं तो हम 45 मिनट में वैली ऑफ किंग पहुंचे। अगर मैं वैली ऑफ किंग के एंट्रेंस की बात करूं तो वहां पे 2 लेवल के एंट्रेंस टिकट है। एक एंट्रेंस टिकट है जो कि पूरी वैली ऑफ किंग की एक्सेस देता है। उसका टिकट है, प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 1600 रुपीज़। इस टिकट में वहाँ पे 8 जो टॉम्ब्स हैं, मम्मी वाला जो एरिया है, 8 टॉम्ब्स ओपन हैं, उनमें से कोई भी 3 टॉम्ब्स विजिट कर सकते हैं। तो जो सेकंड टिकट है वो है, वहाँ पे 6 और एक्स्ट्रा टॉम्ब्स हैं जो कि काफ़ी रॉयल हैं। उनका सबका 1500 रुपीज़ 1300 रुपीज़ अलग अलग किराया एवरी टॉम्ब का, जिसमें से कि फेमस टॉम्ब ऑफ टूतनखामन भी है। टूतनखामन की टॉम्ब का जो अगर मैं बात करूं तो उसकी जो एंट्री फी है वो 1300 रुपीज़ है। टूतनखामन के बारे में अगर मैं बात करूं तो टूतनखामन इजिप्ट की हिस्ट्री का एक वन ऑफ द इनसिग्निफिकेंट किंग माना जाता है। अब अराउंड 9 साल का जब वो था तब वो राजा बन गया, और 19 ईयर का जब था तो वो उसकी डेथ हो गई। लेकिन उसकी मम्मी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट आर्कियोलॉजिकल फाइंड मानी जाती है आज तक की हिस्ट्री में। एंशियंट हिस्ट्री जितने भी आर्कियोलॉजिकल फाइंड हुई हैं उसमें टूतनखामन की मम्मी वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। उसका रीज़न क्या है कि ये जो मम्मी थी 1500 बीसी में इस मम्मी को दफनाया गया, और 1500 बीसी के बाद इस मम्मी को 1922, आज से 100 साल पहले इस मम्मी को डिस्कवर किया गया, एंड उस पूरे बीच में इस मम्मी को कभी किसी ने ओपन नहीं किया। इसका मतलब है कि कभी इसको कोई लुटेरा चोर इसको इस मम्मी तक नहीं पहुंच पाया। तो इस मम्मी को जो लास्ट डे उन्होंने दफन किया था उसके बाद 1922 में इसको ओपन किया, एंड इस मम्मी में इजिप्टोलॉजिस्ट ने देखा कि वो लोग कैसे रॉयली कैसे किसी को दफन करते थे, एंड इस मम्मी की डिस्कवरी के बाद सारे जो भी एंशियंट
इजिप्टोलॉजिस्ट थे, सबका जो ममीज के बारे में थॉट प्रोसेस था काफ़ी चेंज हुआ। इस मम्मी को डिस्कवर करने वाले हावर्ड कार्टर थे। एंड ऐसा माना जाता है कि हावर्ड कार्टर का जो एम्प्लॉयर था उसने हावर्ड कार्टर को एम्प्लॉय किया था वैली ऑफ किंग में ममीज को डिस्कवर करने के लिए। इस मम्मी के डिस्कवरी के 2 साल के बाद हावर्ड कार्टर के जो एम्प्लॉयर था उसकी डेथ हो गई मलेरिया से। एंड हावर्ड कार्टर भी 8 साल 9 साल के बाद उसकी कैंसर से डेथ हो गई। तो ऐसा माना जाता है कि ये मम्मी कर्स थी। इस मम्मी को खोलने से उनको पाप लगा और जितने अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 लोगों की डेथ हो गई जो लोग इस मम्मी को ओपन करने में शामिल थे। सो बेसिकली एंट्रेंस टिकट लेने के बाद वहाँ पे एक और इलेक्ट्रिक टैक्सी टाइप की मिलती है जिसका किराया 20 रुपये पर पर्सन है। वो एंट्रेंस गेट से लेकर के ममीज के एंट्रेंस तक लेके जाती है। वहाँ पे हमने सबसे पहले देखा तूतनखामन की मम्मी में एंटर करने के बाद बहुत नीचे जाना पड़ता है टनल से, जो कि बहुत नीचे तक जाती है। एंड देन यू विल सी कि वहाँ पे काफ़ी सारे पेंटिंग मिलेंगी वॉल में जो कि वैसे ही इंटैक्ट हैं। यू विल सी ऑल कलर्स जो पुराने टाइम में जो उस टाइम पे उन्होंने कलर्स करे थे वो सारे के सारे कलर्स वैसे के वैसे ही हैं। एंड तूतनखामन के बारे में क्या फेमस है कि तूतनखामन की बेसिकली जब उसकी डेथ हुई तो उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई हिस्टोरिकल रिटर्न एविडेंस तो मिला नहीं कि उसकी कैसे डेथ हुई। तो साइंटिस्ट ने ट्राई कर रहे हैं कि उसकी कैसे डेथ हुई। तो जब उसकी मम्मी डिस्कवर हुई थी तो उन्होंने देखा कि उसके जो स्कल है उसके हेड में पीछे जो है बहुत बड़ा इनको होल मिला। तो उनको साइंटिस्ट को लगा कि शायद तूतनखामन का मर्डर हुआ था जिसके कारण से इसकी डेथ हुई। लेकिन बाद में अभी 2005 में जब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो साइंटिस्ट ने फिगर आउट किया कि जो ये लोग मम्मी का प्रोसेस करते थे ये लोग उसमें ब्रेन निकाल लिया करते थे और उसको निकाल के एक अलग पॉट में रखते थे। तो उस प्रोसेस में ये लोग पीछे होल करते थे और उससे ब्रेन को निकालते थे। इस कारण से तूतनखामन के पीछे होल है। तो उसका जो डेथ हुई है वो उस होल के कारण नहीं हुई। और उन्होंने कंक्लूड किया कि उसकी मम्मी को स्टडी करने के बाद कि शायद उसकी डेथ मॉस्किटो बाइट से मलेरिया की वजह से हुई। तूतनखामन की मम्मी में जितना भी गोल्ड मिला वो गोल्ड बिल्कुल वैसे का वैसे ही इंटैक्ट था। उस गोल्ड की अगर बात करें तो आज के टाइम में उसकी 100 मिलियन से लेकर 200 मिलियन की वैल्यू होगी। नॉट ओनली गोल्ड बट आर्कियोलॉजिकल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से उस गोल्ड की वैल्यू 100 to 200 मिलियन होगी। अच्छा, ये भी बोला जब उस मम्मी को डिस्कवर किया तो उस मम्मी के एंट्रेंस पे हावर्ड कार्टर ने बोला कि एक बड़ा सा होल मिला है। उसने बोला कि इस मम्मी को पहले रॉब करने की कोशिश करी है। तो साइंटिस्ट या सबके माइंड में जब उसने ये बात बोली तो उसके बाद से सबके माइंड में ये मिस्ट्री रही कि अगर वहाँ पे होल हुआ है और अगर चोर उस मम्मी तक पहुँच गए थे तो उन्होंने उसका गोल्ड और बाकी का आइटम क्यों नहीं लूटा। तो बाद में धीरे धीरे साइंटिस्ट ने जब उसके बारे में फर्दर स्टडी करी तो उन्होंने कंक्लूड किया कि वो होल बेसिकली हावर्ड कार्टर ने खुद ही किया था। बिकॉज उसने जो मम्मी से आइटम डिस्कवर हुए थे उसमें से कुछ आइटम उसने अपने पास रख लिए बिकॉज क्वेश्चन ना हो, तो इसलिए उसने ये स्टोरी रची कि उससे पहले भी एक बार उसमें अटेम्प्ट हो चुका है। लेकिन बिकॉज बाकी का जो मेजर गोल्ड था वो बिल्कुल इंटैक्ट था तो वो उसका जो दावा था वो उतना सस्टेन नहीं रहा। तूतनखामन की जो मम्मी है उसके अंदर यू विल सी कि जो तूतनखामन की जो मम्मी है, जो तूतनखामन की टॉम है उसमें यू विल सी तूतनखामन की मम्मी। तूतनखामन की मम्मी पूरी की पूरी इंटैक्ट ऐसे ही रखी हुई है। एंड बाकी जो इस मम्मी में जो आइटम मिले थे वो यहाँ से निकाल करके कायरो के म्यूजियम में शिफ्ट कर दिए गए। तो वो सारे के सारे आइटम जहाँ पे इसका गोल्ड मास्क और बाकी के जो इसके अपने पर्सनल आइटम थे वो सारे के सारे म्यूजियम में मिलेंगे। लेकिन जो उसकी मम्मी है वो मम्मी अभी भी यहाँ पे मिलेगी। और वैली ऑफ किंग में एक सिर्फ यही टॉम है जहाँ पे एक्चुअल मम्मी है। बाकी सारी टॉम में यू विल नॉट सी एनी मम्मी। आप उनके अंदर का टॉम का एरिया दिखाई देगा कहाँ पे उनको दफनाते थे और अंदर की डेकोरेशन दिखेगी, लेकिन किसी भी टॉम में मम्मी नहीं मिलेगी। तो अगर वैली ऑफ किंग जा रहे हैं तो तूतनखामन की टॉम और उसकी मम्मी को देखना, आई विल से इट इज़ वर्थ, यू शुड विजिट इट। तूतनखामन की मम्मी को देखने में हमें 1.5 घंटे का टाइम लगा। उसके बाद हमने रामसेस 6, सिटी 7 एंड टुटमोस की टॉम देखी जो कि काफ़ी ग्रांड थी। उसके जो कलर्स थे बिल्कुल वैसे के वैसे ही इंटैक्ट थे पुराने टाइम के। और जो मम्मीज़ की अगर टॉम्स की मैं डिफरेंस की बात करूं तो तूतनखामन की जो टॉम है बहुत छोटी है,
अगर रामसेस 6 की टॉम देखोगे तो उसकी जो उसका एंट्री है वो बहुत ग्रांड है। एंड उसकी जो एंट्री में दोनों साइड पे अगर देखो तो जो पेंटिंग करी गई है वो वैसे की वैसे ही इंटैक्ट है। बेसिकली इनका आइडिया क्या था कि जो टॉम में जो ये पेंटिंग करते थे वो पेंटिंग आफ्टर लाइफ में कैसे जा रहे हैं उसके बारे में पूरी जर्नी एक्सप्लेन करते थे। तो वो सब कुछ वॉल में ऐसे पेंटिंग्स देखने को मिलेगा। तो बाकी सारे हमारे जितने भी 3 डिफरेंट टॉम्स थी उनको देखने में हमें करीब करीब 2 घंटे का टाइम लगा। एंड देन 3 घंटे में हम यहाँ से पूरा वैली ऑफ किंग का ट्रिप हमारा कंप्लीट हो गया 3 घंटे में। वैली ऑफ किंग का जब ट्रिप कंप्लीट करने के बाद बाहर आओगे तो यू विल सी एक छोटी सी मार्केट है जहाँ से सोवेनियर यू कैन बाय इट। काफ़ी सारी बार्गेनिंग करनी पड़ती है, बहुत हार्ड बार्गेनिंग होती है। तो बार्गेनिंग अगर कर सकते हो तो आई विल से इट इज़ डेफिनेटली वर्थ बाइंग अ स्टफ फ्रॉम देयर, यू कैन बाय समथिंग। के बाद हम लोग गए अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए जो कि हाथेसपुर टेम्पल था। वैली ऑफ किंग से 10 मिनट की ड्राइव थी। 10 मिनट की ड्राइव पे हम लोग अपने नेक्स्ट स्टॉप हाथेसपुर टेम्पल में पहुँचे। हाथेसपुर का टेम्पल बहुत ग्रांड था। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हाथेसपुर इजिप्ट की पहली फीमेल किंग थी। एंड बिकॉज एंशियंट टाइम में फीमेल को एक्सेप्ट नहीं करते थे एज अ किंग, हाथेसपुर ने अपने टेम्पल बनाए और उसने अपने टेम्पल में अपने यहाँ पे फेक बियर्ड दिखाई है। यू कैन सी इट इन हर टेम्पल। एंड उसने बोला कि वो गॉड अमुन की बेटी है जो कि इजिप्ट के कल्चर में क्रिएटर माने जाते हैं। जैसे कि अगर मैं हिंदू कल्चर में बात करूं तो ब्रह्मा जी, तो उसी के इक्विवेलेंट गॉड अमुन इजिप्ट के कल्चर में माने जाते हैं। तो हाथेसपुर ने बोला कि वो गॉड अमुन की बेटी है और उसके नाम पे उसने एक टेम्पल बनाया हाथेसपुर टेम्पल, जो कि हमने ये विजिट किया। हाथेसपुर की टेम्पल की अगर मैं टिकट की बात करूं तो इसका टिकट अराउंड 1000 रुपीज़ था और अच्छा टेम्पल है ये। इसको विजिट करने में हमें अराउंड 1.5 घंटे का टाइम लगा। एंड देन उसके बाद हमारी पूरी इजिप्ट की ट्रिप यहीं पे कंक्लूड हुई। तो इन दोनों एरिया को घूमते घूमते लगभग हमारा पूरा दिन ख़त्म हो गया था। हमारा टैक्सी वाला हमें सीधे वहाँ से एयरपोर्ट के लिए ले गया जहाँ अराउंड 7:30 पे हमारी फ़्लाइट थी इजिप्ट टू जॉर्डन के लिए। सो इसी के साथ ये हमारी इजिप्ट की सीरीज़ ख़त्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा जॉर्डन की। So please like and subscribe, and if you have any comment suggestion you can post it in the comment box. Thank you.